सामूहिक बलात्कार के खिलाफ आदिवासी महापंचायत गड़ा मंडला ने कलेक्टर एवं एसपी को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों के घर में चलाया जाए बुलडोजर। आदिवासी महापंचायत गड़ा मंडला के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि विगत दिवस डिंडोरी से मंडला आई एक आदिवासी बेटी के साथ नेशनल हाईवे 30 पर 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। इसके बाद उस लड़की को अपहरण कर छिंदवाड़ा जिला ले जाया गया। इसके अलावा भी मंडला जिले में आदिवासी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होने की लगातार जानकारी मिलती रहती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो। यदि आगामी दिनों में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो आदिवासी महापंचायत गड़ा मंडला के तत्वाधान में पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के विरोध में महाजन आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से जवाबदेह होगा। इस दौरान आदिवासी महापंचायत गड़ा मंडला के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण शामिल रहे। आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में क्या मामला है, उसको लेके आप ज्ञापन सौंपने आए हैं? आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि जिस तरह से कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार का रेशो बढ़ा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और इस तरह से कि हर एक मिनट हर एक सेकंड में महिलाओं पर महिला हिंसा हो रही है। चाहिए कि पूरी चीज़ें हो रही हैं लगातार, उसके लिए भी अब बच्चों को बाहर पढ़ाने लिखाने में भी लोगों को थोड़ा सा डर आ रहा है। तो ये जो डर है उसको निकालने के लिए प्रशासन कुछ नवाचार करे मंडला में, ऐसा हमारा कहना है। मैं श्रीमती रागनी परते, जनपद सदस्य और आदिवासी समाज के महापंचायत से मैं सदस्य हूँ। क्या मामला रहा जो कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने आए हैं? आज हम लोग सामाजिक महापंचायत के माध्यम से मंडला ज़िले में जो आए दिन महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहे हैं, उसी को लेकर के अभी कुछ दिन पहले हाईवे में एक बच्ची के साथ 4 लोगों के द्वारा सामूहिक बलात्कार हुआ। उसको लेकर उसके पहले भी कंप्यूटर सेंटर के सामने से एक बच्ची को उठा कर के ले गए और इसके पहले भी ऐसे कई घटनाएं घटी हैं जो हमारे मंडला जिले के या और जगह की भी मातृशक्ति बिल्कुल कहना चाहिए कि असहाय महसूस कर रहे हैं। उसी को लेकर के समाज के द्वारा एक आक्रोश है, उसको लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे और यहाँ पर कहना चाहिए ज्ञापन देकर के ये बताने का प्रयास किए हैं कि आए दिन इन घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाए ताकि आने वाले समय में ये घटनाएं ना घटें और जो आरोपी हैं, कुकृत लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर, उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाए ताकि दोबारा ऐसे गलती करने के लिए जितने भी आरोपी किस्म के इंसान हैं, कुकृत करने वाले इंसान हैं, वो दोबारा ये कृत करने के लिए भय बने उनको, तब रोक लगेगा ऐसा। और हमारे हम लोगों ने मिलने के बाद अपर कलेक्टर साहब बोले हैं कि ये घटना ऐसा रोकथाम के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिए हैं। मैं संतू लाल मरावी, महापंचायत सदस्य मंडला। कलेक्ट्रेट में आए हैं कि वो क्या मामला है जो ज्ञापन सौंपने आए हैं? अब मामला क्या बताएं, कैसे बताएं और कितने गिनाएं। आए दिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार जो हो रहे हैं और एक आम तौर से हो गई हमारे मंडला में हम देख रहे हैं और आज तक हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि कोई कड़ी उसमें डिसीजन ले रहे हैं, कोई ऐसे किसी के दंड दे रहे हैं। आज तक हमें कहीं समझ में नहीं आई कि वो इसके साथ ऐसा हुआ। हम तो ये कहते हैं कि सिद्ध होने के बाद जैसे बाहर प्रदेश में
सिद्ध होने के बाद बाहर प्रदेश में किसी की दुकान गिरा रहे हैं, किसी की मकान गिरा रहे हैं, उसके जेल में डाल रहे हैं, तो ऐसी कड़ी सजा मंडला में क्यों नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी दुख तो ये है हमें और पूरी समाज के, पूरी जनता के, कि एक समाज की बात भी है और सभी समाज के साथ सभी की बहन बेटी हैं, सभी की माताएं हैं। मैं ये कहूँगा कि जो हम प्रतिनिधि वो क्यों इसमें ध्यान नहीं देते। आज तक किसी की फ़ोन नहीं आई कि दादा वहाँ ऐसा घटना हुआ, आप सुने दादा उसमें क्या हुआ, और किसी ने इस विषय में कोई बात नहीं की। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी क्या है। जबकि मेंबर पंचायत में पंच, सरपंच, जनपद में सदस्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, विधानसभा में विधायक, हमारे यहाँ के सांसद, कोई के हम नहीं देख रहे हैं कि इसमें एक्टिव हो रहे हैं, कोई ध्यान दे रहे हैं और इसमें कोई अपनी कार्रवाई के लाने बात रख रहे हैं या कहीं आके इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमारे प्रतिनिधि कहाँ हैं, उन्हें ये जानकारी क्यों नहीं होती, वो इस चीज़ों में ध्यान क्यों नहीं देते, उन्हें काय के लिए जनता ने चुनी है। और शासन प्रशासन से मैं भी ये कहूँगा कि आज जो आगाह किए वो कितने बार जो ज्ञापन देते हैं वो तो देते हैं, लेकिन आज के बाद जो ज्ञापन देंगे यदि कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद ज्ञापन देने के बाद तुरंत आगाह करेंगे और अनशन में बैठेंगे समय देते हुए। कितने घंटे में कार्रवाई हो रही है तो ठीक, नहीं इतने घंटे के बाद और कुछ निर्णय लेंगे। इतना ही कहकर मैं अभी अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आज तो है, क्या मामला था जो आज एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने आए? आए दिन बच्चियों में अत्याचार होती जा रही है, दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के समाज में रोष है। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमारे बेटी को 2 लोगों ने उठाकर कंप्यूटर सेंटर से 2 लोग उठा के ले गए और उसके जस्ट 1-2 दिन बाद एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिससे समाज को बहुत ज़्यादा एक सामाजिक मान सम्मान का क्षति हुआ, जिससे समाज को लगा कि नहीं, हमारे मंडला में बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसको लेकर के आज एसपी साहब से मिले और ज्ञापन सौंपे हैं। आने वाले समय पे हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा कोई भी घटना ना घटे, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित महसूस करें। इन्हीं बातों को लेकर के हम आदिवासी महापंचायत की पूरी टीम आज ज्ञापन दिए हैं। मैं संतू लाल मरावी, आदिवासी महापंचायत कार्यकारिणी सदस्य। कार्यालय में आए हैं, किस मुद्दे को लेके आए हैं, क्या मामला रहा? आज हम एसपी कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे एसपी महोदय जी को। जिस तरह से जो देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में महिला हिंसा लगातार हो रही है, हर सेकंड में एक महिला पर रेप और बलात्कार जैसी चीज़ें हो रही हैं, जिससे कि हम महिलाओं को शर्मसार होना पड़ता है। और जिस तरह से महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, तो वो हम देखा जा रहा है कि प्रशासन सारे जब महिलाओं पर बलात्कार हो जाते हैं, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के प्रशासन उन तक पहुंचती है। तो हमारा एसपी महोदय जी से मिलने का एक ही कारण था कि जिस तरह से जो तत्परता उन्होंने जो पिछले डिंडोरी की जो महिला के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ, तो उस पर तत्परता दिखाई गई, वैसे ही आगे भी ऐसे तत्परता दिखाई जाए, ताकि जो आदतन अपराधी हैं और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और ऐसे अपराध भविष्य में ना हो। और जो हमारा मंडला पर जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसे अपहरण की घटनाएं हुई और जैसे बलात्कार हुए और भी ऐसी चीज़ें जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो ये होना नहीं चाहिए। इस पर एसपी महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि हम हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। आप लोग जगह पॉइंट बताइएगा, जहाँ पर अगर सुनसान जगह है तो वहाँ हम इसकी व्यवस्थाएं कराएंगे, ताकि हमको आरोपियों को पकड़ने में मदद मिल सके। मेरा मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।